और दिए हुए वोट के परिणाम गया। भाइयों, आपने मेरा संघर्ष देखा। चुनाव के अंदर 2-3 दिन प्रचार का, 2-3 दिन का समय बाकी बचा है और हम भी चाह रहे कि जल्दी जल्दी आप सभी उपस्थित हो। रोहतास सीटा की विराटनगर के कार्यक्रम रखना है और चंद्रशेखर ने देखा रोहतास की मजबूत है, उनके कार्यक्रम देना है। हम लोग आपको उपस्थित हुए। जब देश का किसान तकलीफ के अंदर था, आपको सिर्फ हमारा संघर्ष देगा। संघर्ष देख के अगर वोट करोगे, आपको लगेगा वोट किसको करोगे। या कांग्रेस और बीजेपी के अंदर शायद कोई तो चुनाव लड़े तो 20 साल वही है ना, 2-3 हो गई। हाँ, मेरे साथ मेरा रहना तो पहले लेते नहीं लड़ते। कौन सी पार्टी वो बदलते रहते हैं, पार्टियां बदलने की आदत है उनको, एक बार ऐसे एक बार ऐसे यूं चलते रहते। तो भाइयों, उन दोनों को आपने परखा है। आपने वसुंधरा का राज भी देखा, गहलोत का राज भी देखा। अब की बार हमें मौका दो, आरएलपी गठबंधन को मौका दो। प्रदेश के अंदर पेपर लीक की घटनाएं हो रही है। थाना गांधी की दलित युवती का जो वीडियो वायरल, अगर मजबूती से लड़ाई लड़ी और 2 साल के रेलवे स्टेशन पे पुलिस की लाठियां खाई, मुकदमे दर्ज हुए, हनुमान बेनीवाल आपके सामने खड़ा है, तो आपको दलितों में बढ़ते अत्याचार प्रदेश देश की सबसे बड़ी पंचायत दलित किसान शोषित की बात करने की बात हो, ईआरसीपी को लोकसभा के अंदर जो आपकी जीवनदायी में संजीवनी बन सकती है, उसको सबसे ज्यादा राष्ट्रीय प्रयोजन घोषित करने का मामला उठाया हनुमान बेनीवाल। ईस्टर्न केनाल, पूर्वी राजस्थान के मुद्दे को बारम्बार लोकसभा में उठाया। जब देश का किसान तकलीफ में था, तीनों कृषि बिल, 3 काले कानूनों के खिलाफ अगर उत्तरी भारत के अंदर किसी किसान के बेटे ने मोदी की पड़ोसी थाली को ठोकर मारा, उसकी सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पे किसान कौम का साथ दिया, वो नागौर का सांसद है। जब सेना को ठेके पे दे दिया, जैसे लड़ाई लड़ी, हुंकार भरी, जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके कहा क्या है दिल्ली की तरफ, उस मोदी सरकार को डराया। 25% अग्निवीर करके 75% वापिस भेजने की जो क्या ने बात करी थी, उस आदेश को संशोधित करा के ये करवाया कि 50 को रखेंगे, 50 को भेजेंगे। विश्वास दिलाता हूं, अगर आप वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, कांग्रेस को हरा दिया, अग्निपथ योजना भी वापिस होगी, ईआरसीपी भी आएगी, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा भी मिलेगा और पेट्रोल डीजल की कीमतें भी मिलेगी। प्रदेश के अंदर टोल मुक्त राजस्थान, कर्ज मुक्त किसान, मुफ्त बिजली, छोटे भाइयों को रोजगार, स्थानीय इकाइयों के अंदर 80% रोजगार मिले। हमारे कर्मचारी, ये पुलिस के जो भाई खड़े हैं, बहनें खड़ी है, इनको भी सम्मान अधिकार मिले। ये भी बाकी बातें बताएंगे, ये भी हमारे भाई हैं, आवश्यकता पड़ती है तो यही लोग लॉ एंड ऑर्डर संभालते हैं। लेकिन प्रदेश में हालात 5 साल की सरकार की, जब कांग्रेस टूट रही थी, तबादला उद्योग लगा हुआ था, यहाँ के मंत्री ट्रांसफर पैसा खा रहे थे, बीजेपी मौन थी, देख रही थी कि लूटने दो, जब लूटेंगे तो अपना बीजेपी को वोट डालें। उनको पता नहीं था कि तीसरी ताकत भी राजस्थान के अंदर खड़ी हो चुकी है। लोग बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं। याद करो, जब देश की पहलवान बेटी न्याय के लिए जंतर मंत्र में बैठी थी, अगर देश का पहला सांसद उन पहलवान बेटे को न्याय दिलाने को गया, बाहुबली को ललकारा हनुमान बेनीवाल है, और दूसरे जो आपके योद्धा वहां पहुंचे वो चंद्रशेखर आजाद है, पहलवान बेटे की समझ। भाइयों, चंद्रशेखर आजाद ने भी 10 साल आपने भी लड़ाई लड़ी, राजस्थान के प्रत्येक कोने के अंदर देख रहा हूँ, हमने 1-2 लड़ाई साथ भी मिलकर लड़ी। लेकिन अब जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो हम दोनों एक नया इतिहास राजस्थान की धरती से बनाने जा रहे हैं। और भाइयों, ये गठबंधन बहुत आगे जाएगा। इसके अंदर जय भीम के नारों के साथ, राम तपीर के नारों के साथ, देव भगवान के नारों के साथ, तेजाजी के नारों के साथ हम आगे बढ़े। यहाँ से हरियाणा, यूपी, दिल्ली और आने वाली जो सत्ता है का रास्ता है, उस गठबंधन के रास्ते से आगे की ओर बढ़ेगा। आप सिंहासन पर बैठोगे, राजस्थान का सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। सबसे ज्यादा जवानों की ताकत हमारे साथ है। जवान जमाने को बदलता है। मैं मेरे छोटे भाई जवान करता हूँ, किसी की बातों में नहीं आए, कांग्रेस बीजेपी वालों की बातों में नहीं आए। लोग ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस वाला गाड़ी कांग्रेस वाला कोई गाड़ी लगा रहा है, कोई बीजेपी वाला गाड़ी लगा रहा है, कोई अच्छी होटल में खाना खिला रहा है, कोई अच्छी बिस्किट पिला रहा है। मैं मना नहीं कर रहा, पी लो, खा लो और वोट
जब 70 साल इन्होंने तुम्हें धोखा दिया तो 4 दिन दे सकते हो, नहीं दे सकते? नहीं दे सकते, ताकि उनका कुछ पैसा भी हल्का हो जाए, खेच लो मुझसे, ठीक है? मेरे उधर तो लोग यही करते हैं, तेल दूसरों का और वोट है, इनका काम ही। और आपके पूर्वी राजस्थान के अंदर मैं बड़े वो कठोर शब्दों कहना चाहूंगा कि सारे नेता व्यापारी विधानसभा में कई तो मैं तो कहता हूँ मोटे मोटे पेट हो गए, तुम्हारे क्या करोगे पैसे खा खा? अरे साहब तो क्या हो गया? कौन लड़ेगा, कौन संघर्ष करेगा? राजस्थान का सम्मान अगर हमने बढ़ाया तो हमें इस बात को वोट देना, क्योंकि आप बहुत सी सभाएं मैं चंद्रशेखर जी आजाद भी आप अपील करेंगे। अगर मुझे 18 का जिला कोई पसंद करता है तो ये सोचना हनुमान जी चुनाव लड़ रहे हैं और कोई ये चाहता है हनुमान जी को कम पसंद करता है तो चंद्रशेखर जी को ज्यादा इनके नाम पर वोट देता। ये भी चुनाव में बंजारा समाज का बड़ा वोट है, बंजारों के लिए बड़ा आंदोलन किया, मेरे सामने बैठे बात हुई थी। जब देश के अंदर बंजारा समाज के घर उजड़ रहे थे नागौर में, तो नहीं था, मेरे विधायक थे और जिस पर बहुत बड़े मुकदमे चले, सुप्रीम कोर्ट तक गया और मैंने पुनर्वास कराया, बड़ी लड़ाई। मैं वोट के लिए लड़ता, मैं लड़ता हूँ जहाँ भी अन्याय खिलाफ लड़ता हूँ और अन्याय करने वाला मेरे जाति के लड़के हो तो उनके खिलाफ लड़ता हूँ, उनको सलाखों के पीछे डलवाता हूँ। रोज का ही काम, रोज मुझे जातिवादी करते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के जातिवाद को खत्म करने का काम किया। जब बेहतर गुजरों को गोलों में घूम दिया था उस वक्त में हनुमान खड़ा था, उसने कहा था कि अगर किसान का बेटा सीएम बने पायलट को मदद भी कर दी थी, सीएम बनाओ, तीनों आरोपी के बेटा एक साथ सरकार फिर थी। मैं याद करता, मेरी एक चीज याद कर, 25 साल याद करूंगा। लोकसभा के अंदर मैंने कहा मुझे रेजिमेंट बनाओ, आई रेजिमेंट बनाओ, मेघवाल मुस्लिम कहते पूजन मीणा हाईकोर्ट के जज बने। ये बात करने की हिम्मत है क्या लोकसभा के अंदर? हिम्मत मेरे अंदर हिम्मत किसने दी? आपने दी। माता मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के लड़ेगी, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका लड़के इस व्यवस्था को बदल देंगे राजस्थान के माध्यम में। तो भ्रष्टाचार का, अपराध का कलंक लगा है, इस कलंक को छोड़ने का काम आप लोग करोगे। मैं धन्यवाद दूंगा चंद्रशेखर जी को कि मोदी जी दुकान बंद करके ये चाय वाली केतली अपने पास ले आए। केतली बोतल है, केतली में चाय भी पी लो गर्मा गर्म, और कोई बदमाशी करे तो गर्म पानी डाल कर ताकि वो भाग जाएगा। ये भी कर सकते हैं, केतली काम आती है। बोतल तो आपके काम आती है, लेकिन ये बोतल वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल। ध्यान रखना, स्वच्छ पारदर्शी बोतल। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।